वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फराह हैसर फ्रॉम फराह हैसर ऑफिशियल। देखते हैं कि मैरिज या कमिटमेंट देने की थिंकिंग है आपके पर्सन की आपको टूवर्ड्स, या आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। अगर आप सेपरेट हैं या आप लोग इन कांटेक्ट हैं या अगर आप डिवोर्स्ड हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहा है, लेट्स सी, वी विल फाइंड इट आउट। पहला कार्ड देख लेते हैं। ओह माय गॉड, हमने पहले सवाल क्या किया था आप मुझे बताएं। हमने कहा कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, क्या वो सोच रहे हैं मैरिज, हैप्पी फैमिली लाइफ का वो सोच रहे हैं। और कमिटमेंट का फर्स्ट कार्ड इज़ ऑल अबाउट कमिटमेंट, सेकंड कार्ड विल बी सी। ओके, वो दुनिया के सामने आपसे छुपा के शादी नहीं करना चाहते। पहले वो सोचते थे किसी वक्त में कि आपको हम छुपा के निकाह कर लेते हैं, हम छुपा के कर लेते हैं या फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि आपको वो इज़्ज़त देनी चाहिए जिसको आप डिज़र्व करते हैं। और इनके माइंड में जो फियर ऑफ वर्ल्ड था वो कम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको अहमियत देते हुए वो मुझे नज़र आ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बहुत अच्छी हो रही है। लेट्स सी द थर्ड कार्ड विल बी ओके। इनके पास ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रेशर के साथ साथ कि रिग्रेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये इन्होंने जैसा आपके साथ बैड बिहेवियर किया, इन्होंने आपको इन्फ्लुएंस नहीं रखा, आपके साथ बैड कर्मा बेसिकली किया। तो जो आपके साथ इन्होंने किया वो वाइस वर्सा होके इनके फेस को अभी राइट नाउ ही और शी और दे आपको बाहर से अच्छे नज़र आ रहे हैं कि वो बहुत हैप्पी जो है ना लाइफ गुजार रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली। ये रिग्रेट कर रहे हैं अपने पास्ट को लेके कि दे सच डैश, ठीक है ना। इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया टूवर्ड्स यू, एक्शन लेते हुए, कमिटमेंट देते हुए। इस चीज़ को माइंड में चला, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं हम। ये कैसे हो सकता है? 4 ऑफ कप्स के बाद 5 और कप्स आ रहा है। रिग्रेट का ही कार्ड आ रहा है, सैडनेस, लॉस। और बेसिकली इन्होंने जिन चीज़ों की लालच और प्रेशर में आके, ठीक है, आपको छोड़ा, वो चीज़ें भी इनके हाथ से जाती हुई इनको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अबंडेंस नहीं है, गिल्ट है, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से वो कर रहे हैं और अनवेलकम चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं। वो किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं कि जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो प्रॉफिट ही नहीं कर रहा, सेहत ख़राब हो रही है। तो वो सोच रहे हैं कि मे बी क्या सोच रहे हैं, एल सी। अगर ये वही कार्ड है तो मैं बताऊँगी। ओ माय गॉड, मैंने क्या कहा, वो सोच रहे हैं कि खुद, मैं आपको बोला ना कि ये सोच रहे हैं कि मैं आपको बस सोच रही थी कि अगर ये कार्ड आएगा तो मैं बता दूंगी, तो जजमेंट का कार्ड आ गया। वो सोच रहे हैं कि मे बी ये सारा सब कुछ जो कार्मा वो फेस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप फरियाद कर रहे हैं गॉड से, डिवाइन से, ईश्वर से, परमात्मा से कि प्लीज़ गॉड मेरे पर्सन को बता दें, आप मेरे पर्सन लौटा दें, ठीक है। क्योंकि और सॉरी टू से मुझे कुछ लोग बद्दुआएं देते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जैसा उसने आपके साथ किया है आप उसके साथ करें। ये बेसिकली ये बद्दुआ नहीं होती, ये कार्मा होता है कि गॉड आपके बंदे के साथ जिसने ये किया आप उसके साथ वैसे ही करो जो डिज़र्व करता है। अगर मैं वो डिज़र्व करता था या करती थी तो वो भी वही डिज़र्व करे। और ये चीज़ हम अक्सर अपने सोल्यूशंस में भी करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो लोग हमारे पास आते हैं और हमें चांसेस लगता नहीं है कि वो निभा करेंगे, या उन्होंने टाइम वेस्ट किया या उन्होंने सेक्शुअल यूज़ कर लिया, तो हम क्या कहते हैं, अब आप वो काम करवाएं जो मैं नॉर्मली लोगों को नहीं कहती। क्या कि अगर उसने आपको बर्बाद किया है तो ये आपका हक है। इस्लाम में भी दियत है कि अगर आपने कत्ल किया है तो उसका बदला कत्ल ही होता है। अगर आपने किसी का अरमान का कत्ल कर दिया तो फिर आप उसके अरमानों का कत्ल करें ना, आप करें ना। आप लोगों को किसने मना किया है? लेकिन आप लोग अगर जस्ट वेट करते रहेंगे ना तो इट विल नॉट गोना चेंज। लेकिन अभी राइट नाउ की एनर्जी है कि उन्हें लगता है कि आपने ज़बरदस्त किस्म की दी है। दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा किया आपने, देने चाहिए 2-4 और मेरी तरफ से भी देना। बल्कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार, क्योंकि हर किसी के लिए मसले मसाइल होते हैं। अगर आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। ऑफ कोर्स यही होता है। तो बस दुआ कीजिएगा कि जो कुछ मेरे भी मामलात हैं जो अभी हैं इस दुनिया में, और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे, मामलात मेरे अच्छे हो जाएं। और अगर वो वाला मामला अच्छा हो गया ना, तो मेरी 2 मामलात हैं। एक अभी राइट नाउ 2 चीज़ों में मैं स्टक हूँ। तो वो अच्छे हो गए ना तो मैं अनाउंस करूँगी कि मैं लाइव आऊँगी यूट्यूब के ऊपर और मैं 5 लोगों को फ्री रीडिंग्स दूँगी। और जैसे मैं देती ही हूँ, मेरा अपनी मेरी मर्ज़ी है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि जो मेरी चाहत है खुदा मुझे दे। आई एम मैरिड, ये नहीं समझिएगा कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड, आई एम ब्लेस्ड विद किड्स एंड ऑल, एवरीथिंग आई हैव। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो दुनियावी होते हैं उसमें ना। तो एनीवेज, थर्ड लेट फाइनल कार्ड देखते हैं कि क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
भाई वाह, भाई वाह। देखिए मैं आपको दुआ दे रही थी ना, दुआ दे रही थी तो अच्छा कार्ड आया। और इंशाल्लाह आई एम रियली होपफुल आफ्टर वॉचिंग, आफ्टर क्लेमिंग दिस वीडियो, अगर आपके साथ देखें बंदिश और जादू और नजर बद और हसद की जो रीडिंग्स होती है ना, वो मुश्किल होती हैं पॉजिटिव होना ना। उनके लिए तो पॉजिटिव आपको पर्सनली आना है, आपको दिखवाना है, आपको सोल्यूशन देना है, कोई वही करना है। लेकिन जनरली अगर आप लोगों को ये देखने के बाद होता है, क्योंकि हम ऑरा क्लेंजर करके बैठते हैं, हम स्पेल करके बैठते हैं, कि जिन लोगों के ऐसे ही जो थोड़ी बहुत चिक चिक से बेबरकती हुई थी ना, वो हट जाती है। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन के लिए, आपके लिए क्या फीलिंग्स है। या अल्लाह प्लीज़ अच्छा कुछ आ जाए, ओ गॉड प्लीज़। आई एम सो ग्लैड फॉर यू ऑल। वो आपको ये कह कर गए थे ना कि आप जानती हैं मैं आपके लिए नहीं हूँ। बेसिकली जो कह कर गए थे ना, वो कुल्हाड़ी बन के पाँव पे गिर रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ से बैक चीज़ें होती जा रही हैं, इसी वजह से हो रही है। जो जुमले ये था मैं आपको वो बताऊँगी। ओके अच्छा ठीक है। अब लव मैसेजेस मुझे बता दीजिए क्या है, क्या लव मैसेजेस हैं? कोई लव मैसेजेस हैं? ओके we need to, okay fine। देखिए ये सारे मैसेजेस ना इसने क्लेम कर दिए। इन सारे मैसेजेस का मतलब क्या है? आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। क्या, लेकिन क्या किया उन्होंने? पहले आपको बोला कि भाई तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम मेरे बगैर रहोगी, ज़्यादा खुश रहोगी। फिर उन्होंने आपको बोला हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए, मैं एक दूसरे आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला है, मुझे मुझे जो है ना आई हैव टू बी लाइक ऑन समवेयर जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ, और आप अभी मेरे पाँव की बेड़ी बन रही हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक सॉरी, ठीक है। और फिर उसके बाद कहते हैं सो मैनी थिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, राइट। माइंड से आप कभी नहीं गई, लेकिन फिर वो कहते हैं आके पता है आपसे क्या कहेंगे? तो मेरे बगैर कैसे रह ली? क्योंकि अब आप लोगों को आदत हो गई है उनके बगैर रहने की। अब मैं देखती हूँ कि क्या और कोई मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस प्लीज। Trust the process. You need to have trust in a relationship in order for it to flourish, ठीक है। आप लोग ट्रस्ट करें गॉड पे, डिवाइन पे। विल सी के विजडम ऑरेकल से क्या कोई ब्लेसिंग्स हैं। और अब समझ में आया। ठीक है फाइनल, ओके। देखिए मैं आपको डराऊंगी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ ये तीसरी, छठी या 8वीं दफ़ा हुआ है जो मुझे इंडिकेशंस आ रही हैं कि यहाँ तक बात आते आते ख़राब हो जाती है। और अगर ऐसी बात है ना, तो जो उनके साथ नॉर्मल इच पिच का मसला है, तो वो ऑरा क्लेंजर ज़रूर ऑर्डर कर लें। बेसिकली ये एनर्जाइज और हर चीज़ तरीके से ऑरा क्लेंजर है। बेसिकली आपके नेगेटिविटी हर चीज़ को रिमूव करेगा। लेकिन अगर किसी के साथ बड़ा मामला है ना, तो उनके साथ कुछ बड़ा होने वाला है आफ्टर ईद। और जब भी आप देखेंगे उसके 72 जो है ना हार्स के अंदर कुछ बहुत बड़ी चेंज होने वाली है। मुझे इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा चीज़ महसूस हो रही हैं। अगर आपने अपने आप को अभी भी प्रोटेक्शन नहीं करवाई, सो आई एम सो सॉरी फॉर यू। क्योंकि बेवकूफ़ होते हैं जो लोग, जो पता हो उनके साथ क्या होने वाला, फिर भी वो अपने आप को सिक्योर ना कर सकें। थैंक यू सो मच। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।